नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। पंजाब में कट्टरपंथी सोच रखने वाले लवप्रीत तूफान की रिहाई को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पंजाब सरकार को उसके आगे सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि अमृतपाल समर्थकों ने थाने पर लाठी, डंडे, तलवार और बंदूक लेकर हमला कर दिया। इन अराजक तस्वीरों ने सबको हैरान किया। ऐसा लगा जैसे मान सरकार कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के शक्ति प्रदर्शन के आगे हार चुकी है, क्योंकि पुलिस ने हथियार डाल दिए और अमृतपाल सिंह ने मान सरकार के सामने शर्त रख दी। तो क्या मान सरकार शर्तों के सामने घुटने टेक चुकी है? सवाल यह भी कि लवप्रीत तूफान की रिहाई का ऑर्डर क्या बंदूक की नोक के दम पर आया? अगर यह सच है तो मानकर चलिए पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दूर दूर तक अब बची नहीं है, क्योंकि इस फैसले से कट्टरपंथियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। वो जब चाहेंगे तब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को छुड़ाने के लिए लाठी, डंडे, बंदूक और तलवारों का सहारा लेंगे, तलवारें उठाएंगे। तो क्या तब सरकार सरेंडर कर देगी? आज इसी पर करेंगे बहस। जवाब देना पड़ेगा में पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आप जरा रिपोर्ट देखिए। अमृतपाल से पंजाब का बुरा हाल। डर गए मान, हिल गया हाईकमान। पंजाब में शक्ति प्रदर्शन, सरकार का सरेंडर। खालिस्तानी समर्थकों ने मिलकर मान सरकार को डरा दिया। जो अमृतपाल सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें करता है, उसके शक्ति प्रदर्शन के आगे सरकार ने सरेंडर कर दिया। ऐसा लगता है कि भीड़ की गुंडागर्दी के आगे मान की पुलिस हार गई। जो कट्टरपंथी अमृतपाल देश तोड़ने की बात करता है, उसकी मांगों के आगे सरकार झुक गई। पुलिस वालों पर हमला करने वाला अमृतपाल सिंह की शर्तों के आगे सरकार ने हथियार डाल दिए, जिसके कट्टरपंथी समर्थकों ने पुलिस वालों पर हमला किया, जिसमें 6 पुलिस वाले घायल हो गए। पंजाब दे सारा बच्चा खालिस्तान की गल करता है, जिन्हें जो करना कर लवे, क्योंकि खालिस्तान की राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले। राज असीं अपना मंगते हैं, किसी का नहीं मंगते। असीं इस धरती ते राज कीता 500 साल तो असीं इस धरती ते अपना लहू डोलिया साडे पुरखियां ने। देश बांटने वाली सोच रखने वाला अमृतपाल अपने आप को पंजाब का वारिस कहता है। वारिस पंजाब दे संगठन का चीफ अमृतपाल सरेआम खालिस्तान की मांग करता है और पुलिस उसकी हाँ में हाँ मिलाती दिख रही है। जहां देश को चोट पहुंचाने वाली बातें की गई, जहां संविधान का सरेआम मजाक बनाया गया, उसके बाद भी कार्रवाई तो दूर की बात, पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह के साथ समझौता कर उसके कट्टर समर्थक लवप्रीत तूफान को जेल से रिहा करा दिया गया। यह आदेश अजनाला कोर्ट ने दिया है। तो देश तोड़ने वाले शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और उसके आगे सरकार झुक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सवाल तो कई है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर कर क्या रही है? मुख्यमंत्री मान, जिसे यह दिखाया गया कि जनता ने चुना है, आखिरकार वो इतने ज्यादा बेबस क्यों हो चुके हैं? क्या एक बार फिर से जो भिंडरावाला का दौर पंजाब ने देखा है, देश ने देखा है, क्या वो दौर फिर से वापस लौट रहा है? 1981 से वो तस्वीर आज तक धुंधली लोगों के जहन में नहीं हो पाई, लेकिन उनको जिंदा करने की साजिश रची जा रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे जयबंत सिंह, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर राजीव त्यागी, नेता आम आदमी पार्टी अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश परविंदर सिंह सेठी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, मनीष कुमार गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। सभी का स्वागत है। सवाल सीधे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से करेंगे। राजीव त्यागी जी, जनता ने आपको मौका दिया, वहां की बड़ी बड़ी पार्टी जो लगातार एक छत्र राज करते रहे, उन सबको मिटा दिया वहां से और आम आदमी पार्टी को मौका दिया। गलती कर दी क्या आम आदमी पार्टी को मौका देकर? सरकार इन खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर रही है? सभी को नमस्कार। देखिए, ये जो मामला कल आया है सामने, इस पर हमारी पुलिस भी पूरा संज्ञान ले रही है और इस पे जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। इसको एक मीटिंग के जरिए से भी इस पे देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स रही और क्या दिक्कतें थी और उस हिसाब से उसको हल भी किया जाएगा।
ये जो था ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस लेवल का भीड़ या मॉब ऐसा कुछ होगा। ऐसा अनएक्सपेक्टेड बहुत बार हो चुका है पंजाब के अंदर, ये कुछ पहली बार अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा। शिवसेना के सुधीर पुरी की हत्या हो जाती है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, गृह मंत्री को अब चिताया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, पीएम की सुरक्षा में चूक हो जाती है। ये अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत बार हो रही हैं, तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अब आप लोगों से संभल नहीं रहा? ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये आज का विषय नहीं है। ये जो पुरानी सरकारों ने जो ढर्रा बना रखा था उसको सुधारने में समय लगता है थोड़ा सा, तो उस पे हम लोग काम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, और इस पे हम लोग कोई भी ठोस एक्शन भी लेंगे, और जो भी इस पे काम करना है लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छे से अच्छा करेंगे। एक्शन लेने के लिए हिम्मत चाहिए जयवंत सिंह, एक्शन लेने के लिए हिम्मत चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति नजर आती है क्या पंजाब में सरकार के मन में? नमस्कार। नहीं, बिल्कुल ये इच्छा शक्ति नजर नहीं आती है। आप एक्शन लेंगे, आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक तरीके से, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ सर। हमारे साथ में सेठी साहब भी हैं। सेठी साहब, कहा जा रहा है कि हम सिचुएशन को संभालेंगे, यहाँ तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई है जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये सरकार अब संभाल सकती है सिचुएशन? इच्छा शक्ति नजर आती है सरकार की? नहीं, देखिए, जब कोई इस तरह का आंदोलन होता है, जो कल हादसा हुआ वहाँ पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा था, वहाँ के एसएसपी ने बोला कि जो उसकी एफआईआर थी उसके उन्होंने एविडेंस दिए हैं कि उसके अंदर वो नहीं है इन्वॉल्व। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये जो खालिस्तान का मुद्दा ये आज नहीं पैदा हुआ, ये कई वर्षों से और बार बार उठता है। पहली सरकारों ने इसको सही तरह से टैकल नहीं करा। अगर मैं बात भारत सरकार की लूँ, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला आता है उसमें भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है, स्टेट सरकार की जिम्मेवारी भी है। अभी आप देखिए, जब राम रहीम को गिरफ्तार करना था तो हरियाणा के अंदर कितना बवाल हुआ। जब हजारों लोग होते हैं उनको बड़े तरीके से, इस तरह से उनको टैकल किया जाता है कि किसी का जान माल का नुकसान ना हो और उस प्रदेश के अंदर हिंसा ना फैले। इसी प्रकार शाहीन बाग का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी प्रकार से आप किसानों के मोर्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए। इन चीज़ों को देखा जाए, देखिए राम रहीम जो इतने बड़े कल्प्रिट थे उनको पैरोल दे दी जाती है। जो बंदी सिख हैं जो अपनी सजा 2-2 बार काट चुके हैं, खालिस्तानियों को भी पैरोल मिलती है, इनको रिहाई मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार को पंजाब के मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। आप इस बात को समझे ना, एक व्यक्ति रेपिस्ट है, मर्डरर है, उसकी 4 बार 7 बार उसको पैरोल मिल जाती है। और जिन लोगों ने अपनी सजा पूरी कर ली, अगर उन्होंने कुछ करा है, अगर उन्होंने कानून के अंतर्गत अपनी सजा पूरी कर ली तो उनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? अभी अमृतपाल सिंह की बात नहीं सुनी क्या आपने? अभी वो किस तरीके से बात कर रहा था, कैसे वो बार बार जिक्र कर रहा था लोगों को बांटने का? नहीं, वो नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने सुना है। ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इनको बड़े तरीके से अगर आप इनको सख्ती से टैकल करेंगे तो ये बवाल और पैदा होगा, वहां का माहौल खराब होगा। पंजाब की गवर्नमेंट इसके लिए बड़ी सतर्क है और उसके लिए काम कर रही है। आप जो वहां इतने लोग इकट्ठा हुए हैं उनके ऊपर आप हार्ड एक्शन नहीं ले सकते। सतर्क है? सतर्कता क्या होती है? नहीं, सतर्कता ये होती है, सतर्कता ये होती है कि वहां पे अगर कोई चलने लगे, इनपुट क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आपने केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ा, केंद्र की भी जिम्मेदारी है, लेकिन असल में तो वहां पर पहले जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार बताए कि हमारे पास इस तरीके के इनपुट्स हैं, दोनों की नहीं, सरकार बताए कि हमारे पास ये इनपुट्स है और हमसे चीजें हैंडल नहीं हो रही, हमें आपकी मदद चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया तो इस पर भी राजनीति कि हमारे राज्य में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। रॉ इंटेलिजेंस बड़ी सारी एजेंसियां अपनी पैनी नजर रखती हैं और उसके ऊपर एक्शन भी लेती हैं। सुन रहे हैं आप, सरकार सतर्क है, सेंटर की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखिए, यहाँ निश्चित तौर पर पंजाब की आबोहवा में जहर फैलाने की साजिश शुरू हो चुकी है। इंटेलिजेंस को पूरी रिपोर्ट है और जैसे ही अमित शाह के बयान को कोट करते हुए अमृतपाल ने जिस तरीके से इनडायरेक्टली अमित शाह जी को भी धमकी देने की कोशिश की और उसके बाद वो मुकर गया,
क्योंकि उसे लगा कि मुझे लगता है कि अगर अमित शाह ने मामले को टाइट अभी से कर दिया तो वो जड़ें भी नहीं फैला पाएगा, इसलिए उसने रिवर्स बैक किया। देखिए यहां मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कुछ नेता खालिस्तान समर्थकों से पंजाब में चुनावों से पहले मिलते रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा संदेह है कि चुनावों में खालिस्तान समर्थकों ने भी आम आदमी पार्टी की मदद की होगी, बदले में उन्हें फ्री हैंड दिए जाना चाह रहा है। ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सरकार को लगे कि देखो हमने तो कुछ नहीं किया। एक मिनट बीच में बोलिए, मैं बीच में बोल सकता हूं, मैं बीच में बोल सकता हूं। संदेश से देश एक मिनट आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे जो भी देश में रहता है, देश की सरकार है, वो देश के प्रति वफादार है, देशभक्त है। चुप रहिए, गलत एलिगेशन मत लगाइए। मैं गलत एलिगेशन लगा रहा हूं। अमृतपाल सिंह वफादार है क्या देश का? शेट्टी साहब ये भी बता दीजिए कि अमृतपाल सिंह वफादार है क्या देश का? मैं पूरी बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाह रहा हूं कि मुझे संदेह है खालिस्तान समर्थकों ने मदद की, और जिस तरीके से एक व्यक्ति को किसी के अगवा करने पर, गिरफ्तार होने पर तलवारें और राइफलें लेके आप आते हैं और छोड़ने का प्रोसीजर तैयार किया जाता है, इसका स्पष्ट एक ही मतलब है कि यह सब नूरा कुश्ती चल रही है। और इस नूरा कुश्ती को देश को, इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जासूसी करने के लिए दिल्ली में एक अपना इंटेलिजेंस बना लिया था, पंजाब में तो सरकार उनकी है। अब क्या क्या होगा ये देखने की बात है, इसलिए इस समय होम मिनिस्ट्री को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। ये फीवर है, ये बीमारी नहीं है, ये फीवर इंडिकेशन है किसी और बीमारी का, ये हमें समझ लेना चाहिए। सरकार अगर बोलते हैं सर, बीमारी फीवर बीमारी नहीं है, ये बीमारी का इंडिकेटर होता है फीवर। आप समझ लीजिए यह एक शुरुआत है। जिस तरीके से लाला जगत नारायण की हत्या हुई थी, उसी दिन ये हत्या हो गया था कि पंजाब में अशांति का दौर शुरू हो रहा है, और अब पंजाब में अशांति का दौर शुरुआत होगी अगर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार ने अपने तालमेल नहीं मिलाई। जयवंत सिंह जी ये जरा बताइए, कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक है, अब तो सेंटर की बारी है, सेंटर चीजें बेहतर करे। ये ऐसा है कि सेंटर एक स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब तक स्टेट उसको इनवाइट ना करे गई है। तो इसलिए अभी तक हमें आम आदमी पार्टी क्या हो, उन्हीं को लॉ एंड ऑर्डर को अपनी जिम्मेवारी करनी है। जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी आ रहे हैं उससे आपके लोग बहुत असंतुष्ट हैं और बहुत घबराए हुए हैं। हर बार यहाँ वायलेंस हो रही है, मॉब कुछ दिन पहले कौमी इंसाफ ने बहाली की थी, तो ये हुए आज मॉब वायलेंस की बात करो। और उसके बाद मैं आपके पास से वापस लौटती हूँ। अमित जी ये बहुत हार्श सवाल है, लेकिन जो इस वक्त तस्वीरें पंजाब में हैं वो बार बार इससे और इशारा कर रही हैं कि ये कहीं जो हालात इस वक्त पंजाब के हैं, ये भिंडरावाला का दौर तो वापस नहीं लौट रहा। पूजा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोषारोपण जो है राजनीतिक दलों का, उसका नुकसान भारत की राजनीति और भारत के राजनेता पहले भी उठा चुके हैं। आपने कई राजनीतिक हत्याएं देखी होंगी, और खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो एक्टिविटी हुई थी उसका बदला लिया गया था। तो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जो है, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये दोनों कोई नई चीज़ नहीं है। और इसमें सबसे मुख्य बात जो है पूजा, वो ये समझने की कोशिश हमें बार बार करनी पड़ेगी कि इसका उद्गम स्थल पंजाब है, और पंजाब को बाहर की ताकतें जो है, जो खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को मदद करती हैं, जो पंजाब में स्थानीय वहां पर उनको मदद लेने वाले लोग हैं। तो पंजाब की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, क्योंकि बार बार यही चीज दिल्ली में दोहराई जाती है कि हमारे कामों में एलजी हस्तक्षेप देते हैं। वहां तो कोई एलजी नहीं है। तो वहां जब ये राज्य प्रशासन मुस्तैद है, राज्य की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अगर सड़कों पर लाठियां, तलवारें भांजी जा रही हैं, आदमियों के ऊपर वो चल रही है, तो क्या राज्य में एनार्की है, अराजकता है? ये सवाल होता है। और दूसरी बात कि पंजाब कोई सामान्य राज्य नहीं है, वो बॉर्डर स्टेट है हमारा। पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। तो कुल मिलाकर वहां जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है, राज्य के खुफिया तंत्र की होती है। और सबसे बड़ी बात कि राज्य में अगर एक ऐसी इकाई है, आपने उसको बैन क्यों नहीं किया? विभिन्न सरकारें रहे, विभिन्न दलों की सरकारें, आप उसके लोग अभी भी अगर उसके समर्थित लोग वहां पर हैं, वो बढ़ चढ़ कर अगर चुनाव
चुनाव में, जैसा लोग कह रहे हैं कि चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं या वो अपनी गतिविधि दिखा रहे हैं, तो फिर उनके लिए तो एक ही जगह है, जेल। और वो आप क्यों नहीं मुकम्मल कर पाए? अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता है तो फिर उसके लिए मुकम्मल जगह होती है। इसलिए बिल्कुल सही बात है, इसकी इंटरनेशनल जो फंडिंग संविधान है, में नहीं सबसे रखता पहले विश्वास, उसके लिए मुकम्मल जगह होती है। अरविंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ अमित जी, सवाल ये है क्योंकि आप खुद उसकी अतिरिक्त पूजा, इसके इंटरनेशनल फंडिंग होती है, उस फंडिंग को रोकने की जरूरत है। अमित जी उस फंडिंग को लेकर हो बात रही है करेंगे, कनाडा से कैसे हो रही है, ब्रिटेन से कैसे हो रही है, एग्जैक्टली ये बड़ा सवाल है कि फंडिंग बाहर से हो रही है, कैसे हो पा रही है। अरविंद जैन भी हमारे साथ में। अरविंद जी सवाल ये है कि जो दौर इस वक्त हम पंजाब में देख रहे हैं, बात आती है पंजाब पुलिस के खुद के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं दबाव आप देख रहे हैं? वहां पर लग रहा है आपको कि बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन? ये बात अभी एक पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी कही कि दिल्ली में इनको रोज लगता है कि हमारे पास कोई शक्तियां नहीं है, हमारे पास शक्ति होती तो हम दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देते। पंजाब एक फुल फ्लेज्ड स्टेट है जहां पर कि आपकी गवर्नमेंट को पूरी पावर्स मिली हुई हैं और जो आपकी गवर्नमेंट है दिल्ली की वो भी उनके सपोर्ट में खड़ी है। कई बार तो आरपीजी से हमले हो चुके, जबकि आरपीजी के हमले जो हैं रॉकेट के ये कश्मीर में भी नहीं हुए। हमको ये समझना होगा कि इसमें आईएसआई और जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो इस समय पंजाब में, कश्मीर में एक्टिव हैं और अगर यहाँ पर जरा सी ढील दी गई, ये एक बड़ा शर्मनाक पहलू मैं इसे कहूंगा, एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है। बिना ढील के तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर, आप जिस ढील का जिक्र कर रहे हैं, ढील है तभी ऐसा हो पा रहा है ना वहां पर। प्रदेश की पुलिस और प्रदेश की का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां की सरकार है, वो केंद्र सरकार की इसमें जवाब तलबी करे और उनको कहे कि साहब केंद्र सरकार क्या कर रही थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रदेश का सब्जेक्ट है और उसको मेंटेन करना चाहिए। इनको पूरी जानकारी थी कि अजनाला पे उसने कॉल दी है कि हजारों लोग एकत्रित हों, पूरे पंजाब से लोग आए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, थाने में घुस गए, पुलिस कर्मियों पे हमला कर दिया, राइफलें थी उनके पास तलवारें थी, डंडे थे और हथियार पंजाब में एकत्रित हो रहे हैं, बाहर से हथियार आ रहे हैं, ये सारी बातें हैं। मैं आप सभी के पास वापस लौट रही हूं। अजनाला में पुलिस स्टेशन के अंदर आज भारी पुलिस दल बल मौजूद है। कल भी इस पुलिस स्टेशन में भारी पुलिस दल बल मौजूद था, लेकिन अमृतपाल के समर्थक उत्पात मचाते रहे और पुलिस हाथ बांधे वहां खड़ी रही। पुलिस हाथ बांधे क्यों खड़ी रही? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसी मुद्दे को लेकर भारत 24 संवाददाता थानेश्वर सिंह ने एसएसपी सत्येंद्र सिंह से की खास बातचीत। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी सत्येंद्र सिंह, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सत्येंद्र जी, कल जो सिचुएशन हुई उसके मामले में ऐसा लगा कि पुलिस जैसे बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है सारा कुछ, कल ऐसा क्यों हुआ? नहीं, पुलिस मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि पुलिस का रिएक्शन सिचुएशन के ऊपर होता है जी। सो पुलिस ने हर चीज़ को बड़े ध्यान से सिचुएशन को एनालाइज करके फिर रिएक्ट करना होता है। कल आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़, उसकी गाड़ी साथ में थी, सो गाड़ी को भी नुकसान ना पहुंच सके, ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी जी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ जो कल का हमारा एक्शन था उसको मद्देनज़र रख के ही था जी। सो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल था, जो बेस्ट हम कर सकते थे, क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार ये हर केवल हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में जहाँ भी है इसका सब धर्मों के लोग इसको मानते हैं जी। तो उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, गाड़ी को भी नुकसान ना पहुंचे, उसके शीशे तक भी ना टूटे, तो उसको ध्यान से रखे हुए हमारे कल जो स्ट्रेटेजी थी। आज क्या पोजीशन है? आज जिस तरीके से भारी पुलिस दल बल मौजूद है, क्या आज आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह का कुछ प्रभावित हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल ऐसा कोई सिचुएशन। कल जो पुलिस स्टेशन के बाहर या अंदर जो उत्पात मचाया गया, जिन लोगों ने, उनके एक आईपीएस ऑफिसर घायल हुए और भी कई पुलिस के कर्मचारी घायल हुए हैं, क्या उस मामले में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है? सारी चीजें वो एनालाइज कर रहे हैं।